किसी की जबरदस्ती कैद करना, गलत तरीके से कैद करना, लेकिन 3 रीजन होने चाहिए, तब लगता है 347 का मुकदमा। या तो उससे कोई जानकारी लेनी हो, या उसकी कोई प्रॉपर्टी हड़पनी हो, या उससे मजबूरी में कोई अपराध करवाना हो। ये 3 रीजन है, तब 347 का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। हाँ, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैद होती क्या है। कैद जरूरी नहीं कि किसी बंद कमरे में ही कैद करना, जरूरी नहीं किसी जेल के अंदर ही बंद करना तभी कैद होगी। कैद का एक्चुअल मीनिंग ये है जहां पर कोई इंसान रुकना नहीं चाहता और उसको जबरदस्ती वहां पर रोका गया है, बस तब उसकी क्या हो गई, वो कैद हो गई, और वो उस कैद से निकलना चाहता है और उसके लिए उसको अगर कोई पैसे देने पड़ रहे हैं या उसके लिए उसको कोई अपराध करना पड़ रहा है, तब 347 का मुकदमा दर्ज हो जाएगा करवाने वाले के ऊपर, चाहे कोई पुलिस वाला ही क्यों ना हो। देख लेते हैं, ये कोई ट्रक है और ये ट्रक वाला आ रहा था, रास्ते में पुलिस वाले ने रुकवा लिया, डॉक्यूमेंट चेक किए, सारे डॉक्यूमेंट सही थे, फिर भी इसको रोक के रखा, जाने नहीं दिया। अब ये यहाँ पे नहीं रुकना चाहता, ये यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन जबरदस्ती इसको यहाँ पे रोक रखा है। ये क्या हो गई, इसकी कैद हो गई। समझ में आया? तो इस कैद के लिए इस पुलिस वाले के ऊपर क्या लगेगी, 347 का मुकदमा तब लगेगा जब वो तीनों चीज होंगी। ये इससे कोई अपराध करवाना चाहता है, नहीं। ये इससे कोई जानकारी लेना चाहता है, हो सकता है कि भाई पीछे जो तुम्हारे साथी आ रहे हैं उन ट्रकों में क्या माल लेके आ रहे हैं, किस ट्रक के अंदर अफीम है, वो जबरदस्ती अगर ये जानकारी ले रहा है तब भी लग जाएगी मजबूरी में। अगर ये इससे कोई पैसे मांग रहा है तब 347 का मामला लग जाएगा। या इसके बदले में कोई और प्रॉपर्टी ले रहा है कि भाई तेरे ट्रक से डीजल निकाल के हमारी गाड़ी में डाल दे, जो ट्रक के अंदर तुम्हारे जो ये काजू बादाम रखे हुए ना, एक बोरी हमारी गाड़ी के अंदर भी डाल दे। काजू बादाम ले रहा है, हाँ ट्रकों के अंदर यही सामान तो आता है, दारू आ गई, काजू बादाम आ गए, और पुलिस वाले दारू की पेटियां ऐसे उतार लेते हैं। 347 का मुकदमा प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, मजबूरी में इसकी कैद की। तब इसके ऊपर क्या मामला लगेगा, 347 का मामला तो लगेगा ही, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ ऐसे ये मामले कभी अकेले नहीं लगते, साथ में 1-2 सेक्शन और लेके भी चलते हैं। अब इसने बदले में अगर कोई सामान लिया है तो भ्रष्टाचार एक्ट भी लग जाएगा, भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 की धारा 7 भी लग जाएगी, और अपनी ड्यूटी का मिसयूज कर रहा है तो आईपीसी सेक्शन 166 भी लग जाएगा। आई समझ में? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। कैद में आपको एक अलग तरीके से बताना चाहता हूँ, वो तरीका नहीं कि कमरे में बंद किया पैसे मांग लिए, ये आपको सभी बता देंगे। ये ऐसा ऐसा झूला देखा आपने, ऐसा ऐसा झूला देखा होगा, ऐसे ऐसे डोलियां लटकी होती हैं, इसके अंदर आदमी बैठते हैं, ऐसे ऐसे घूमता है। अब इसकी जो एक्चुअल स्पीड है वो है 10 RPM, और ये 5 मिनट तक चलता है जब भी इसके अंदर कोई बैठता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे कोई बैठा, इन्होंने स्पीड कर दी 30 RPM की, 40 RPM की कर दी ओवर स्पीड, और टाइम बढ़ा दिया 15 मिनट। अब जो इसके ऊपर जो बैठा हुआ है वो कूद तो सकता नहीं, कूदेगा तो मरेगा। अब उसकी क्या हो गई, उसकी होगी कैद। लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्यों, किसने, ऑपरेटर ने ऐसा किया क्यों, पैसे हड़पने के लिए। नीचे जो उनके रिश्तेदार थे, उनके दोस्त थे, उनके जो पड़ोसी थे, जो उनके साथ आए हुए थे, उनसे एक्स्ट्रा पैसे मांगने स्टार्ट किए कि अगर झूला रुकवाना है ना तो आपको 500 नहीं 5-5 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे, तब हम झूला रोकेंगे। अब इन लोगों की क्या होगी, इन लोगों की होगी कैद। लेकिन इस कैद के पीछे रीजन क्या है, पैसा हड़पना, कोई भी प्रॉपर्टी हड़पना, कोई जानकारी लेना, या कोई अपराध करवाना। तो क्या मुकदमा लग जाएगा, 347 का मुकदमा लग जाएगा। और देख लेते हैं, स्विमिंग पूल का नाम सुना है, जिसमें लोग नहाते हैं, ठीक है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ये स्विमिंग पूल। एक दोस्त के कपड़े निकाले और स्विमिंग पूल के अंदर डाल दिया, और एक दोस्त बाहर खड़ा था, ठीक है। अब इस दोस्त को बोला कि ये जो अफीम है ये तुमको वहां पर जाके सप्लाई करनी है, इस लोकेशन के ऊपर, इस लोकेशन पे जाके तुमको अफीम सप्लाई करनी है, वरना तुम्हारे दोस्त के कपड़े हम नहीं देंगे। मजबूरी में अपराध करवाया जी। कैद किसकी की, इसके दोस्त की कैद की। अब इसने सोचा कि यार इतना बड़ा काम नहीं है, एक डिलीवरी तो करके आनी है, उस डिलीवरी से कहीं ज़्यादा इज्जत मेरे दोस्त की है। अगर ये बाहर आ गया और इसकी प्रॉपर्टी शो हो गई तो एक डिलीवरी तो करके आनी है। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि डिलीवरी के अंदर अफीम है। इससे क्या करवाया, अपराध करवाया। किस मजबूरी में, किसी को कैद करके। अब आप कहोगे जी वो तो मजे से नहा रहा है, भाई वो नहा नहीं रहा। मैंने फिर कहा अगर कोई मजबूरी में कहीं पर रुका हुआ है, मजबूरी में रुका हुआ है, उसका मन नहीं है, तो उसकी वो कैद ही है। मैं वो एग्जाम्पल देना ही नहीं चाहता जो किताबी दुनिया में लिखे हुए हैं। तो क्या हो गया, कैद हो गई। अब इसने क्या किया, मजबूरी में अपराध किया, तो क्या लगेगा, 347 का मामला लग जाएगा। और बता देता हूँ, 2 दोस्त आ रहे थे बाइक के ऊपर, ये बाइक के ऊपर आ रहे थे, और रास्तों में 2-3 बदमाशों ने रुकवा लिया। एक दोस्त को पकड़ लिया, और यहाँ पास में एक पेड़ था, उस पेड़ पे इस दोस्त को बांध दिया रस्सी से, और दूसरे दोस्त को कहा कि हमारे पास एक पुड़िया है,
वो पुड़िया तुमको यहाँ पर जाके सप्लाई करनी है, ठीक है, वरना हम तेरे दोस्त को नहीं छोड़ देंगे। इसकी दोस्त की क्या होगी, कैद हो गई, लेकिन इस कैद के बदले क्या करवा रहे हैं, अपराध करवा रहे हैं। अब उस सप्लाई के अंदर, उस डिलीवरी के अंदर कोई नशीला पदार्थ हो सकता है, लाइक अफीम हो गया, ड्रग्स हो गया। अब ड्रग्स की सप्लाई करना क्या हो गया, अपराध हो गया। तो इससे क्या करवा रहे हैं, मजबूरी में अपराध करवा रहे हैं। इनके ऊपर कुछ नहीं लगेगा, करवाने वाले के ऊपर लगेगा। तो आप कुछ समझ में आया, 347 का मुकदमा तब लगेगा जब कोई किसी को कैद कर लेता है। उस कैद के पीछे क्या रीजन होना चाहिए, या तो उसकी कोई प्रॉपर्टी हड़पना, पैसे हो गए, जेवरात हो गए, या उससे कोई मजबूरी में कोई अपराध करवाना, या उससे कोई जानकारी लेना। वो फिल्म देखिए कोहिनूर, नहीं महाराजा फिल्म, महाराजा गोविंदा की फिल्म है कोहिनूर। उसमें उनके घर की वो जो नौकरानी होती है उसको कैद कर लेते हैं कि कोहिनूर कहाँ पल बढ़ रहा है, ये हमको भी बताइए। कैद कर लिया, पल्ले बात पड़ी। 348 में भी कैद ही है, गलत तरीके से कैद है, जबरदस्ती किसी को कैद करना। लेकिन उसके पीछे रीजन क्या होना चाहिए, किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर। यहां पर तो सिर्फ प्रॉपर्टी को हड़प रहे थे, लेकिन यहां पर बोल रहा है कि मेरे को प्रॉपर्टी मेरे नाम कर। प्रॉपर्टी हम हड़प नहीं रहे, तेरे पास जो फोन है वो फोन मेरे नाम कर दे। फोन क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। यानी कि तू जब भी पुलिस स्टेशन जाएगा तो ये कह ही नहीं सकता कि ये फोन मेरा था, इसने जबरदस्ती हड़पा है। भाई मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मेरे पास बिल है, जमीन भी हो सकती है, गाड़ी भी हो सकती है, बाइक भी हो सकता है, प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, जिसका नाम ट्रांसफर हो सकता है, मालिक ही ट्रांसफर हो सकता है तब। या कोई जानकारी लेनी हो अपराध के बारे में तब। देखो कैसे, आपने वांटेड फिल्म देखी है, सलमान भाई की वांटेड फिल्म। गनी भाई को समुंदर के बीच में लेके जाते हैं शिप में, और वहां से उससे जानकारी लेते हैं, उसकी कैद करते हैं, इसलिए जानकारी लेने के लिए कि बता तुम्हारा अगला टारगेट क्या है, अगला बम ब्लास्ट तुम कहाँ पे करोगे। अगर कोई पुलिस वाला ऐसा कर रहा है बिना गवर्नमेंट को या बिना अपने ऑफिसर को जानकारी दिए हुए, अपने से बड़े ऑफिसर को जबरदस्ती किसी को रोक के रखता है, कोई जानकारी ले रहा है, तब भी 348 का मामला लग जाएगा। जैसे मैं कोई पुलिस का एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये पुलिस वाले किसी अपराधी को पकड़ के लेके आए और जेल के अंदर बंद कर दिया, और आपको पता होना चाहिए कि 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट के अंदर पेश करना होता है, कोई भी मुलजिम हो। लेकिन अब मुलजिम को इस बात की जानकारी है नहीं, इसको 4 दिन से लगातार जेल के अंदर बिठा के रख रखा है, और बार बार पूछ रहे हैं कि हमको 4 kg अफीम तो मिल चुका है तेरे से, अब बाकी हमको डाउट है कि तेरे पास 20 kg अफीम और है, तो उस 20 kg का हमको ठिकाना बता दे। वो इस इंटेंशन से पूछ रहे हैं कि बाहर की बार हम उसके मालिक बन जाए, पुलिस वाले इस इंटेंशन से, वो जो 20 kg है ना वो बता दे कहाँ पर छुपा रखा है, वरना और इसको कैद करके रख रखा है जानकारी लेने के लिए। ऐसे रियल केस भी हुए हैं, रियल केस। दारू की भट्टी का अगर रियल केस बताऊं, किसी को लगातार 5 दिन तक थाने में इसमें बिठाए रखा कि तुमने जो दारू की भट्टी लगाई थी ना, पुलिस तब पहुंची थी जब दारू निकल चुकी थी, वो रियल केस के अंदर। और दारू जो वहाँ पे जो माट मिले थे, दारू बनाने के जो माट होते हैं ना, ऐसे मटके टाइप में, ऐसे मटके टाइप में माट होते हैं, वहाँ पे लगा कि तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 30-35 लीटर थी शराब। वहाँ पर मिली उनको 1-1.5 लीटर ही, तो वो बाकी शराब कहाँ पे, उस जानकारी लेने के लिए ताकि वो हम खुद गबन कर लें। तो किसी को ऐसे कैद में रखा, और 24 घंटे तक किसी भी मुलजिम को कोर्ट के अंदर पेश करना होता है, और 24 घंटे तक अगर पेश ना करें तब आप पुलिस वाले के ऊपर भी ये केस लगा सकते हो, 347 का, 348 का, 342 का, 343 का और 344 का, जबरदस्ती कैद करना। और अगर कोई जानकारी लेना चाहता है तो 348 का मामला लग जाएगा। समझ में आई कुछ कुछ बातें। एक वो किसी से कोई सहमति लेने के लिए, सहमति वो भी 348 के अंदर ही आएगा। 348 के अंदर किसी से कोई सहमति लेनी है, प्रॉपर्टी का कोई ट्रांसफर करवाना है, या किसी से कोई जानकारी लेनी है, तब 348 का मामला लग जाए। सहमति देखो कैसे, जैसे ये है, इसको कैद में रखा और इसको लगा कि यार पुलिस वाले छोड़ ही नहीं रहे हैं, और एक ही बात के ऊपर कि तूने एक बाइक चुराया है, लेकिन स्टेटमेंट के अंदर लिख दिया कि 7 बाइक इसने चोरी किए हैं। जब तक तू स्टेटमेंट के ऊपर साइन नहीं करेगा तब तक हम तेरे को नहीं छोड़ेंगे। तो इसने क्या किया, डर डर के अंदर साइन कर दिए कि मैंने 7 बाइक चुराए हैं, लेकिन इसने एक्चुअल में 1 बाइक, यानी कि इसने क्या किया, पुलिस वालों ने इसकी सहमति ली है। वो सहमति लेने के लिए इसकी क्या की है, कैद की है। मैं फिर कह रहा हूँ, कैद के पीछे रीजन होना चाहिए। 347 के भी मैंने 3 रीजन बता दिए, 348 के भी मैंने आपको रीजन बता दिया। अगर वो रीजन है तब ये मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अब सजा क्या मिलेगी, सजा दोनों ही मामलों में 3 साल की, इसमें भी 3 साल की, इसमें भी 3 साल की। जमानत हो जाएगी और ये संज्ञेय अपराध होगा, पुलिस वाले विदाउट वारंट पकड़ सकेंगे और फर्स्ट कैटेगरी इसकी सुनवाई करेगा। फाइन जितना भी जज का मर्जी होगा उतना फाइन लग जाएगा, ठीक है। और हाँ, जमानत मिल जाएगी।
या फिर प्रॉपर्टी, जैसे अपने पुरानी फिल्में देखी होगी, अमरीश पुरी करता था, किसी के घर के सदस्य का कैद किया और दूसरे को बोला कि ज़मीन के कागजात बहू रानी, ज़मीन के कागजात पे है ना अंगूठा लगा दो, है ना, तो वो क्या, प्रॉपर्टी। या किसी का रिश्तेदार दबोच कर, जैसे मेरा भाई है, किसी ने मेरे भाई को ऐसे कैद कर लिया, बदले मेरे को बोला कि तेरे पास जो फ़ोन है वो फ़ोन मेरे को दे दे। अब मैंने अपने भाई को छुड़वाने के लिए अपना फ़ोन उसके नाम कर दिया, मेरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। मेरे पास बाइक थी, मैंने अपने भाई को छुड़वाने के लिए मेरी बाइक मैंने उसके नाम कर दी। प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करना, यानी कि अगर मैं चाहकर भी कहूँ कि उसने चोरी की है तो चोरी तो होगा ही नहीं ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रॉपर्टी उसके नाम बोल रही है कि उसके नाम पे है। तो इन कारणों के लिए 348 का मुकदमा होगा और 347 का मुकदमा होगा। सज़ा दोनों में बराबर होगी। सीखते हैं इससे अगला सेक्शन 349 और 350। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।